ओम शांति। 17 जनवरी 2016 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 4 जनवरी 1980। मुरली का सार: वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। मुरली के सार से स्पष्ट होता है कि आज के समय में, माना अभी वर्तमान में जो राज्य अधिकारी होगा वही भविष्य राज्य अधिकारी होगा। सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो? वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। माना आज जैसे हो उससे पता पड़ता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा ये चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। राज्य अधिकारी माना उसमें रूलिंग पावर होनी चाहिए। राजा माना रूलिंग पावर। तो ये चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। आपकी सूक्ष्म शक्तियां कौन सी कौन सी हैं? ये है आपकी सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। संकल्प शक्ति माना मन पे, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर विशेष आपका अधिकार कितना है। ये विशेष 3 शक्तियां राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्य करता है। अगर आप राजा हो तो ये आपके सहयोगी कार्यकर्ता है। कौन? मन, बुद्धि, संस्कार। अगर ये तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है। अगर ये आपके अधिकार से चलते हैं, है ना, आपके अंडर है तो कौन? आपकी सूक्ष्म शक्तियां। जैसे बाप को भी 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है ना? वो कौन कौन है? जैसे बाप को भी 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो? एक बाप के 3 विशेष कार्य करता है जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो? हाँ या ना? हो? क्या हो? आप आत्मा रचयिता हो। ये 3 विशेष शक्तियां अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियां आपके विशेष कार्य करता है। कौन? किसके? क्या है? विशेष कार्यकर्ता। रचयिता कौन? कार्यकर्ता कौन? किसके? आप भी इन 3 रचना के रचयिता हो। तो चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। मन, बुद्धि, संस्कार आपके कंट्रोल में है। संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में है। बुद्धि आपके कंट्रोल में है। संस्कार आपके कंट्रोल में है। आप कौन? रचयिता। किसके? मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला। तो चेक करो ये आपके कंट्रोल में है। बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करने वाली। ऐसा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। ब्रह्मा द्वारा रचना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर जी द्वारा विनाश। ठीक, ध्यान देना। अभी बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करने वाली, और संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला।
संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति है मन, अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथ ही यथार्थ कार्य करने वाले। आदि शक्ति क्या है? मन। अगर वो यथार्थ काम कर रही है तो आपके बाकी के जो कार्यकर्ता है वो भी यथार्थ कार्य करेंगे। पहले ये चेक करो, मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता कौन है? सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है। कौन? माया। माया भी इसी पहली शक्ति जो आपकी है ना, इसी को ट्रेटर बना देती है, माना बागी बना देती है और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। कि आपका विशेष कार्यकर्ता है कौन? ये आपकी आदि शक्ति पहला क्या है? मन, विशेष कार्यकर्ता। इसको ठीक से चलाओ तो बाकी के कार्यकर्ता भी ठीक से चलेंगे। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। कौन कौन सी? पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है तो ये साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगे। ठीक? अगर आपके विशेष सूक्ष्म कार्यकर्ता ठीक से चल रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार, तो आपकी जो ये साकार कर्मेंद्रियां हैं उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष ये तीन शक्तियां हैं। कौन सी? अब रूलिंग पावर कहां तक आई है ये चेक करो। जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल रूलर्स हो। हर एक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है। जैसे सत्युग की सृष्टि के लिए कहते हैं ना, एक राज्य एक धर्म है। कहते हैं ना, क्या कहते? एक राज्य एक धर्म। ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले हैं। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सब श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला के समान है। एक ही धारणा के है सबके सब। सोचो, एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मनमत पर चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे, संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाएं, तो इसको एक धर्म नहीं कहेंगे। मन अपनी मनमत करे, बुद्धि अपने तरीके से चलाए, अपनी निर्णय शक्ति दे और आपको हलचल में लेकर आए, और संस्कार जो है आपको अपने ही नाच नचाएं। आप नाचना कुछ और चाहते हो और वो कुछ और ही नचाए आपको, तो इसको क्या कहेंगे? एक धर्म नहीं कहेंगे, एक राज्य भी नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है? कार्यकर्ता कौन है? ठीक ठाक है? आपके राज्य का क्या हाल है? त्रिमूर्ति शक्तियां ठीक है? कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं? हाँ? कभी संस्कार ऐसे सिर पर चढ़ के बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं? बंदर क्या करता है? नीचे ऊपर छलांग मारता है ना। संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला। ये बंदर का नाच है ना, तो ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं ना। अब ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं, कंट्रोल में है ना सब। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है। जैसे आजकल मिलावट करते हैं ना, तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है ना, नहीं कर देती है ना। अभी अभी अर्थात अभी अभी व्यर्थ तो मिलावट हुई ना।
अभी अभी देखो तो यथार्थ निर्णय दे रही है बुद्धि, और अभी अभी देखो तो व्यर्थ निर्णय दे रही है, तो मिलावट हुई ना। विदेश में माया आती है, विदेशियों के पास माया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विदेश में वर्तमान समय थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते और नीचे भी गिरते, तो थोड़े समय में सब प्रकार के अनुभव करके अब पूरे कर लिए। जैसे कोई चीज बहुत खाई जाती है ना तो दिल भर जाती है, वैसे विदेश में भी सब प्रकार का फुल फोर्स होने के कारण विदेश की आत्माएं अब इनसे थक गई हैं। तो जो थके हुए होते हैं उनको अगर आराम मिल जाता है तो बिल्कुल लेटते ही गुम हो जाते हैं, डीप स्लीप का अनुभव करते हैं, क्योंकि इतने थके पड़े थे कि अब डीप स्लीप का अनुभव करते हैं, डीप स्लीप। तो विदेशियों को माया ने थोड़े ही समय में बहुत अनुभव करा दिया है। अब क्या करना है? जो नई चीज की तलाश थी वह मिल गई, फिर माया क्यों आवे? नहीं आनी चाहिए ना, फिर आती क्यों है? उस समय भी बाबा जैसे पूछ रहे हैं नहीं आनी चाहिए ना, तो सबने नहीं बाबा अब तो बिल्कुल ही नहीं आती है। तो फिर बाबा ने कहा फिर आती क्यों है? तो फिर विदेशियों ने कहा बाबा हम माया के ना पुराने ग्राहक हैं, हम जरा उसके ना थोड़ा पुराने ग्राहक हैं। बाबा ने कहा माया को भी अगर नए ग्राहक अच्छे मिल जाएंगे तो पुरानों को आप ही छोड़ देगी। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ ही नहीं सकती। माया जहाँ देखती है ना इसका कार्यकर्ता सब होशियार है, अटेंशन में है, तो वह हिम्मत ही नहीं रख सकती आने की। रूलिंग पावर कहाँ तक है उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है? अगर आपके पास रूलिंग पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं है? कारण को निवारण के रूप में परिवर्तित करो। कारण खत्म हो जाना अर्थात माया खत्म हो गई। अगर आपके पास सारे कारण खत्म हो गए तो माया खत्म होगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। कारण को निवारण के रूप में परिवर्तन कर लो तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस निवारण ढूंढो, कारण नहीं। जो कारण ढूंढते रहते हैं ना तो हमेशा टेंशन में रहते हैं, ये कारण है ना वो कारण है। और जो निवारण ढूंढते हैं वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं। कुछ भी होता है उसका निवारण ढूंढना है, कारण नहीं। हम ज्यादातर आत्माएं कारण सुनाते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे होता है वो ये कारण था, वो कारण था, वो कारण था, ये सुना के अपने आप को ना ऐसे ठंडा करते रहते हैं, जबकि हमें क्या ढूंढना है? निवारण। आज तो मिलने आए हैं, मुरलियां तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे निछावर हो जाए, माना माया ही मुरली के आगे सरेंडर हो जाए। ऐसे मुरलीधर हो ना कि वह स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो। ऐसे मुरलीधर हो ना कि माया को सरेंडर कर दोगे, या ऐसे वो स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो, वह तो बहुत अच्छी चलाते हो, इसमें भी मुरलीधर बनो। माया को सरेंडर कराने की मुरली, यह साज भी बजा सकते हो ना, बजा सकते हो ना ये वाला साज, कि वही वाला बजा सकते हो? हाँ, ये वाला भी बजा सकते हो ना। कौन कौन बजा सकते हैं ये वाला साज? साज बजाने का मेजॉरिटी को शौक है। जिस समय भी कोई साज बजाओ उस समय ये सोचो कि मायाजीत बनने के राज का साज भी आता है। ये राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ऐसे साज बजाना आता है? ऐसे साज बजाना आता है? माया को सरेंडर करना आता है? माना ऐसी मुरली बजानी आती है माया सरेंडर हो जाए। विदेशी भी पदम गुना भाग्यशाली हैं, दूर से आते हैं लेकिन चांस भी पदम गुना मिलता है। जितना देश वाले वर्ष में लेते हैं उससे ज्यादा विदेशियों को थोड़े समय में प्राप्त होता है। विशेष पालना मिल रही है, सबकी नजर आप विदेशियों के ऊपर विशेष रहती है, तो विशेष पालना का रूप प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष दिखाना पड़े। जैसे स्थापना में विशेष पालना चली, वैसे अभी भी आप लोगों की विशेष पालना चल रही है। तो पहले पालना वालों ने उस पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना की। अब आप लोग क्या करेंगे? उन्होंने तो सेवा करके स्थापना की, आप लोग क्या करेंगे?
सेवा की समाप्ति करेंगे और संपूर्णता का व प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे। अब आप लोगों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी चाहिए, फिक्स करनी पड़ेगी समाप्ति की डेट। अभी सबका इंतजार आपके ऊपर होगा, अभी सबका इंतजार आपके ऊपर होगा। बाप दादा से पूछेंगे कि विनाश कब होगा, तो बाप दादा कहेंगे विदेशियों से पूछो। देश वालों ने स्थापना की जिम्मेवारी ली, विदेशी भी कोई तो जिम्मेवारी लेंगे ना, है भी विदेशी विनाशी और भारत अविनाशी। तो भारतवासियों ने स्थापना का किया और विदेशी विनाश के कार्य में विशेष निमित्त बने। भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना में अपनी आहुति डालकर स्थापना की, यज्ञ रचा, और आप लोग फिर अंतिम आहुति डालकर समाप्त करो, फिर जय जयकार हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो, सब मिल करके एक संकल्प का स्वाहा करो तो समाप्ति हो जाएगी। इसकी डेट कब बताएंगे? 80 में करेंगे या 81 में करेंगे, ये डेट बताना। तो सभी विदेशियों ने कहा बाबा से कि बाबा एक बार मधुबन में फिर से आ जाएं। माना आप कह रहे हो कि डेट बता दो विनाश की और 80 की, हम एक बार और चक्कर लगवा ले, माना हमारे एक बार और चक्कर लग जाए। तो बाबा ने कहा विनाश शुरू होगा तो सदा के लिए आ जाएंगे ना, इसलिए तो यहाँ बड़ा हॉल बना रहे। सिर्फ वायरलेस का सेट अपना ठीक रखना। यहाँ की वायरलेस है वॉइसलेस की वायरलेस, तो वायरलेस द्वारा आवाज आपको पहुंच जाएगी कि आप आ जाओ। अगर वायरलेस सेट नहीं होगा तो आवाज भी पहुंच नहीं सकेगा, डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा, स्थूल साधन द्वारा आवाज ही नहीं आएगा। वॉइसलेस बुद्धि ही ये अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी। इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी समय आ जाएगा। पहले तो पावरफुल माइक तैयार करो, जिस माइक द्वारा आवाज भारत में पहुंचे, और फिर जैसे उनका इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होते हैं ना, तो एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट क्या कर दी जाती है? एडवर्टाइजमेंट के साधन एक दिन पहले सब बंद कर देते हैं, पीछे वोटिंग होती है। तो पहले तो माइक द्वारा आवाज फैलाओ, फिर वो भी साइलेंस हो जाएगी, फिर रिजल्ट आउट होगी। अभी एडवर्टाइजमेंट वाले माइक कहाँ तक तैयार किए हैं? पहले आवाज फैलेगा, फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी जो ये आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। जो ये आवाज फैलाने का पार्ट है ना, ये भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। अभी तो पहली स्टेज चल रही है ना, पहली स्टेज में टाइम लगेगा, दूसरी में टाइम नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से, ऑस्ट्रेलिया के सर्व बच्चों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है जानते हो? ऑस्ट्रेलिया वालों का जो दूसरे धर्म में पाठ बजाने का निमित्त मात्र समय था, वह समय अभी समाप्त हो गया है। इसलिए अपने धर्म की पहचान मिलने से सहज और जल्दी आ गए, और फिर औरों को भी निकालने का बहुत उमंग है ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर। तो इससे सिद्ध होता है कि टेम्परेरी टाइम जो दूसरे धर्म में गए हैं वह समाप्त हो गया। इसलिए यह भी विशेषता है कि जो भी आते हैं ना, मेजॉरिटी वे अपने लगते हैं, दूसरे धर्म के नहीं लगते। ऑस्ट्रेलिया अथवा विदेशी होते हुए भी चात्रक आत्माएं लगती हैं। तो आत्मा का चात्रकपन सिद्ध करता है कि वे अपने धर्म के हैं, अपने धर्म वाले। आप लोगों को भी ऐसे महसूस होता है ना कि गलती से जैसे दूसरी डाली पर चले गए, है ना, दूसरे धर्म में चले गए, गलती से चले गए, लेकिन है ये अपने ही, और बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं कि ये अपने ही धर्म के थे। सेवा के लिए यह भी एक थोड़े समय का पाठ मिला हुआ है, नहीं तो विदेश की सेवा कैसे होती? वहां वालों को निमित्त बना के विदेश की सेवा करा रहे। जैसे कल्प पहले का गायन भी है ना कि पांडव गुप्त वेश में यहाँ वहां सेवा के लिए गए थे। तो आप भी रूप धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए गए हो, लेकिन हो पांडव सेना। अब तो धर्म, देश, गुण और कर्तव्य सब बदल गया है ना।
ऑस्ट्रेलिया निवासी के बजाय अपने को वहां रहते हुए मधुबन निवासी समझकर रहते हो ना। जन्म का घर मधुबन है, साकार घर मधुबन और निराकारी घर परमधाम। जन्म का घर मधुबन, साकार घर मधुबन और निराकारी घर परमधाम। ऑस्ट्रेलिया आपका दफ्तर है। ऑस्ट्रेलिया आपका दफ्तर है। जैसे ऑफिस में कार्य के लिए जाते हैं, ऐसे आप भी सेवा के लिए जा रहे हो। दफ्तर में जाते हैं तो घर तो नहीं भूलता है ना। तो घर की एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या देंगे? तो सभी ने कहा पांडव भवन। बाप दादा कहते इसी स्मृति में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहेंगे। दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता। देखो कितनी बड़ी बात है। दफ्तर में हमको कई चीजें मिलती हैं यूज करने के लिए, लेकिन हमारा उससे लगाव नहीं हो सकता और ना ही हम उन चीजों को अपना कह सकते। ऐसे ही होता है ना। सब चीजें हैं, कंप्यूटर भी है, कैलकुलेटर भी है, फाइल्स भी हैं, या जो भी आपको यूज करने के लिए चीजें मिली हैं, जो भी है, एसी भी है, सब कहेंगे कि नहीं मेरे ऑफिस में। लेकिन किसी भी चीज से आपका अपना लगाव नहीं होता है। कितनी वंडरफुल बात है। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? आपका दफ्तर। और आपका रहने का घर कौन सा है? मधुबन, पांडव भवन। दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता, क्योंकि समझते हैं कि ये सेवा के लिए चीजें हैं, हमारी नहीं। तो ऐसे ही उपराम रहते हो। कितनी भी प्यारी चीज हो या आकर्षित करने वाले सेवा के साथी हो, लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है। काम के लिए साथी बने फिर न्यारे, फिर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, फिर वैसे न्यारे हो जाते हैं। जैसे फील्ड में आते हैं, काम करने वाले स्थान पर आए, सब एक हो जाते हैं, प्यार से रहते हैं, भाई बंधु ऐसे, ठीक है। जैसे ही अपने घर जाते हैं तो सब सबके सब न्यारे। ऐसे ही होता है ना, है ना। कितनी वंडरफुल बात है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? एक दफ्तर। और घर कौन सा हो गया? मधुबन। कितनी भी प्यारी चीजों या आकर्षित करने वाले सेवा के साथियों, लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है, काम के लिए साथी बने फिर न्यारे। अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है। तो ऐसे चलो, तो ऐसे चलो। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सेवा तो बढ़ाई है ना। अभी कितने स्थान है वहां पर? तो सबने बताया बाबा वहां पे 5 स्थान है। तो बाबा कहते हर एक को राज्य करने के लिए अपनी अपनी प्रजा तो जरूर बनानी ही है। तो सबने कहा बाबा विनाश में हम लोगों का क्या होगा? क्योंकि बताया है ना कि वहां पे बाहर तो बहुत जल्दी विनाश हो जाएगा, ऐसे ही एक भी ऐसा कुछ हुआ तो झट विनाश हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा बाबा? तो बाबा ने कहा विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा ही एक ही टापू बन जाएगा। कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक टापू, कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है ना, भट्टी में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सर्कमस्टांस के बीच में छोड़ेंगे। कितनी वंडरफुल बात है। वो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। माना उनकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि उनको एक ही संकल्प आएगा कि अभी मुझे शरीर छोड़ना है, ना कि ये कि उन्हें पानी लेके चला जाएगा। नहीं, वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सर्कमस्टांस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। इन 2 बातों का ध्यान होना चाहिए। विनाश के सर्कमस्टांस में आपका शरीर ना छूटे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि की लाइन आपकी क्लियर हो और अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए।
जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है। जो बहुत समय से स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत समय में मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारे दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बचता है ना, वैसे वहां कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करो। किस चीज का? अशरीरी होने का। तो लिंक आपका जुटा रहेगा, इससे अभ्यास होता जाएगा। तो जो फिर ऐसा कुछ होगा तो आपके अभ्यास से आप उस पर जीत पा लेंगे। दो बातें बताई, एक तो आपका बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए और दूसरा अशरीरी होने का आपका अभ्यास होना चाहिए। आप लोगों में यह भी एक विशेषता है कि जब चाहो नौकरी छोड़ सकते हो, जब चाहो कर सकते हो, निर्बंधन हो। सिर्फ मन और संस्कारों का बंधन ना हो। जब चाहो नौकरी कर सकते हो, जब चाहो नौकरी छोड़ सकते हो, निर्बंधन हो। सिर्फ मन और संस्कारों का बंधन ना हो। वैसे देह और देह के धर्मों से फ्री हो। आधे बंधनों से पहले ही फ्री हो, बाकी थोड़े बंधनों को याद और सेवा से खत्म कर दो। सभी हाई जंप लगाने वाले हो। आधे बंधन तो आपके ऐसे ही छूटे हुए हैं, ऑटोमेटिक ही छूट गए। देह और देह के धर्मों से ऑटोमेटिक छूट गए, और बाकी जो थोड़े बहुत है वो आपकी याद और सेवा से छूट जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। आज का स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप का पहला गीत था, पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। ऐसे आप बच्चों के चेहरे पर पा लिया इस खुशी की चमक दिखाई दे। पा लिया मैंने, चेहरा खुशक नहीं खुशी का दिखाई दे, तब कहेंगे भरपूर व संपन्न आत्मा। कई बच्चे बड़ी जल्दी मुरझा जाते हैं, इसका मतलब उन्हें अभी और कुछ पाना है, भगवान से आगे भी और क्या। ये मुरझाइश भी किस बात की? मुरझाइश आती इसीलिए कि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं है मेरे पास। जिसके पास सब कुछ आ जाता है उसके पास खुशी तो रहती ही है ना। तो बाबा कितने खुश हुए थे जब उन्हें पता पड़ा मुझे कौन मिल गया है। तो उनके अंदर यही गीत बजता रहता था, जो पाना था मैंने पा लिया। ओम शांति।